वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एजुकेशन। तो आज सीडीपी का चैप्टर नंबर 2 कवर करते हैं, आनुवंशिकी और पर्यावरण। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवंशिकी पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति के का निर्धारण करती है। ऑप्शन है जेंडर, ऑप्शन है एक सेक्स, दूसरा जेंडर, तीसरा शैक्षिक सफलता, चौथा है सीखने की शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, सेक्स। आनुवंशिकी पूरी तरह से व्यक्ति की सेक्स का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सुनीता एक 12 वर्ष की लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उनके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम स्वरूप है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वृद्धि और परिपक्वता, ऑप्शन 2 पोषण और अनुशासन, ऑप्शन 3 आनुवंशिकी और वातावरण, ऑप्शन 4 लैंगिक पहचान और आनुवंशिकी संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आनुवंशिकी और वातावरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश आनुवंशिकी स्वभाव के पूर्व निर्धारित वर्गीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। एक परिपक्वता, दूसरा पार, तीसरा अनुकूलन, चौथा समाजीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। नंबर 1 आंखों का रंग, समझ का स्तर, तीसरा है रुचि, चौथा भावनात्मक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर है 1 आंखों की चमक। इसका राइट आंसर है 1 आंखों की चमक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आनुवंशिक, क्वेश्चन नंबर 5 यही क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन 2 केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकी नहीं। ऑप्शन 3 केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ऑप्शन 4 आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया राइट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगमन को प्रभावित करता है? एक स्कूल माहौल, दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण व आनुवंशिकता कारकों पर परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? तो एक ऑप्शन नंबर 1 केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 केवल संरचनात्मक विकास, ऑप्शन 3 शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 4 शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अधिगमन। क्वेश्चन नंबर 8 अधिगमन व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है? ऑप्शन 1 में दिया है अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन 2 कक्षीय शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है रुचि और समुदाय दोनों ही पर्यावरणीय कारक है। ऑप्शन 4 उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन दिया हुआ है गुणों का। 1 केवल वंशानुगतता का। ऑप्शन 2 केवल वातावरण। ऑप्शन 3 वातावरण और आनुवंशिकता परस्पर क्रिया। और चौथा केवल आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर 3। देख लेते हैं आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। क्वेश्चन नंबर 10 जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती थी उसके माता पिता ताली बजाते थे और टीवी की कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहती थी। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से सीख लिया है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्वेश्चन 10 था। 10 का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास अनियंत्रित प्रक्रिया है। तीसरा विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। चौथा विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर निर्धारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न इनमें से कौन सा पूर्ण आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर है 2। राइट आंसर 2। 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों में भाषा विकास किस से प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन है 1 केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, 3 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, चौथा न आनुवंशिकता न पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग एक ऑप्शन मुख्य ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है मुख्य पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होता है, वंशानुगत होता है। 3 सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। चौथा आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 वंशागत होते हैं आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ऑप्शन 2 आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। ऑप्शन 3 आनुवंशिकता परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, इसमें बदलाव नहीं जा सकता। चौथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है।
तो आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन। बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इनमें कोई भूमिका नहीं निभाता। कारण है, कारण दिया गया है, ये रहा इसका कारण। कारण भाषीय विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पादक है। सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है यहाँ 1 और 2 दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर है चारों गलत है, दोनों गलत है, दोनों कथन कारण दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? आनुवंशिकता, ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सामाजिक परिवेश। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कथन कारण ये भी है। क्वेश्चन नंबर 17, यह है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। कथन एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तर्क है, केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोनों गलत है, 18 का दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, ऑप्शन 1 है गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ऑप्शन डी, को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जाती है। ऑप्शन 4 की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2, क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करती है जो कि बालिका के अनुभव उसके विकास के दौरान प्रभावित होता है? तो इसका हो जाएगा 3, लालन पालन, लालन पोषण या पोषण पालन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आंशिक है? निम्न से कौन प्रवृत्ति गुण पूर्णता आंशिक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, आंखों का रंग। एक इसका हो जाएगा 1, आंखों का रंग। क्यों हो जाएगा? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आंखों का रंग बच्चों को अंशानुगत द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते क्या कहलाता है? संवेदनशील काल। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है, लिखा गया
लिखा गया है संवेदनशील अवस्था में बच्चा वातावरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है और इसे विशिष्ट अवधि अर्थात जन्म से 6 वर्ष की अवधि है। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। लास्ट हो गया 20 क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 अनुवांशिकता और पर्यावरण का। अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। आपका तीसरा चैप्टर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर क्या होगा? आपका तीसरा चैप्टर होगा, उसके बाद सोशलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं सोशलाइजेशन में। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।